नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि कहानी के सुनने से ही मात्र आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। तो चलिए कहानी की ओर। एक राजा था, उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी की संतान नहीं थी और छोटी रानी का एक पुत्र था, जिससे राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार किया करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से सांप बिना नुकसान किए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिला के राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन ली। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में ढकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ है। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। उधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पे छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात का चिंता हुआ। राजकुमार को उनके माता पिता के पास किस तरह से पहुंचाया जाए। राजकुमार की तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए थे। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले में लगाकर राजद्वार पे पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाई हुई भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ का राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाई, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर निकाल दिया। सिपाही ने समझा कि कुंवर उनके हाथों में ही है, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूप भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हारे संचेत करने आई थी कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती हैं, वह तुम्हारे पुत्र के प्राण लेना चाहती हैं। तुमने एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उन्होंने विष के लड्डू खाने को दिए, जिसे मैंने उनके हाथों से छीन लिया था। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को आंगन के कुएं में ढकेल दिया था, मैंने इसे बीच में ही रोक दिया और इनकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारी के वेश में तुम्हें संचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी निमंत्र भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देके की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो।
कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कह के दशा माता अंतर्धान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा भोजन कराया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता की डोर लिया करेंगे और उनकी पूजा किया करेंगे। हे दशा माता, जैसे आपने उस रानी और कुंवर के ऊपर कृपा किया ऐसे सबके ऊपर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।